नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो मेटल मीटर में, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस मेटल में यहां पर दाव लगाना चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे पृथ्वी फिल्मार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार अभिषेक। सर सबसे पहले एक बार जानने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि मेटल पैक में अभी क्या हाल चल रहा है, क्या प्राइसेस हैं अभी ओवरऑल मेटल इंडेक्स की। अगर यहाँ पर बात करें तो कॉपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैटिश ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1250 रुपये के आसपास यहाँ पर इसके भाव पहुँच गए हैं। वहीं निकल की अगर बात करें 1571 रुपये के भाव इसके पहुँच गए हैं। 0.01% की यहाँ पर हल्की सी इसमें गिरावट है। वहीं जिंक की अगर बात करें 368 रुपये के आसपास इसके भाव पहुँच गए हैं। 0.38% की हल्की सी इसमें बढ़त है। वहीं लेड की अगर बात करें 198 रुपये के आसपास इसके भाव पहुँच रहे हैं। एल्यूमिनियम भी यहाँ पर ग्रीन पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 332 रुपये के आसपास इसके भाव पहुँच गए हैं। करीब करीब आधा फीसद के ऊपर इसकी हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर सबसे पहले तो कॉपर के ऊपर हल्की सी बात करना चाहेंगे। यहाँ पर सर 1300 के नीचे के लेवल इसमें लगातार बने हुए हैं, उसके ऊपर जाने की यहाँ पर हिमायत भी इसकी नहीं करता दिख रहा है। क्या कहना है सर कॉपर को लेके अभी फिलहाल? बिल्कुल, यहाँ पे हमने एक बड़ा पैनिक देखा था जब डॉलर इंडेक्स वहां पे 101 अंकों के स्तर के पार निकलता हुआ नजर आया था। तो उसके चलते एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में एक पैनिक सेलिंग बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि वहां पे फेड का जो रुख है वो भी काफी जो है कठोर था ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर के। लेकिन गत सप्ताह वहां पे फेड चेयरमैन की जो स्पीच आई उसके बाद जो है चीजें थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई नजर आई, जहां फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत कमजोर पड़ते हुए नजर आए। साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी देखने को मिली, तो मेटल निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं। कॉपर एलएमई पर $13,300 के स्तर के ऊपर बना हुआ है। ग्रेजुअली वहां पे हम देख रहे हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि इस सप्ताह कॉपर एक यहाँ पे जो बैरियर बना हुआ है 1289.90 का, उसको तोड़ सकता है और ऊपर में 1315 1320 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो कॉपर यहाँ पे इस सप्ताह कुछ अपसाइड जो है पोटेंशियल नजर आती है। $13,740 तक एलएमई में भी जाने की पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉल रहेगी 1290 के स्तर के ऊपर बाय करना है, क्योंकि 1289 काफी समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 1290 के ऊपर बाय करें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1276 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 1313 तक के इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं। इस वीक के लिए यहाँ पर सर की ओर से दी गई कॉपर में यहाँ पर बाय की सलाह है। 1290 रुपये के आसपास अगर मिले तो यहाँ पर खरीदारी करें। टारगेट जो है वो 1313 रुपये का यहाँ पर रखना है, और स्टॉप लॉस जो है जो कि स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है वो है 1276 रुपये का, जिसको यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और एक वीक का यहाँ पर आउटलुक दिया गया है कि इस दौरान यहाँ पर इसके भाव यहाँ पर पहुँचते हुए देख सकते हैं। सर एक खबर ये भी आई थी कि चाइनीज़ कंपनी जो है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज जो उनकी होती हैं, वहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉपर की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर एल्यूमिनियम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। वो लोग एल्यूमिनियम वायरिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और कॉपर को थोड़ा सा रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं। सर यहाँ से अगर ट्रेंड सेट होता है और ओवरऑल अगर इसको देखें, क्योंकि चाइनीज़ बहुत बड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी भी है, यहाँ से इनकेस अगर एल्यूमिनियम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो इसको कैसे देख रहे हैं? कॉपर पर थोड़ी सी यहाँ पर जो उनकी डिपेंडेबिलिटी है उसको कम करते हुए देख रहे हैं, तो ओवरऑल इसका कैसा ट्रेंड रहेगा आगे चल के अगर देखा जाए तो? देखिए, कुछ हद तक यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को एज ए सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं कॉपर का, लेकिन वहां पे कोई बड़ा रिप्लेसमेंट कॉपर की जगह एल्यूमिनियम से हो जाएगा उसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि जो कॉपर जो है वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से वो वहां पे ज्यादा जो है सस्टेनेबल रहता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो। तो पूरी तरह से वहां पे एल्यूमिनियम जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा ऐसी संभावना कम लगती है। लेकिन हमने देखा था कि यूएस ईरान वॉर के चलते मेटल में काफी मजबूती थी, तो वहां पे कॉपर की कीमतें 1400 के स्तर तक पहुंच गई थी। तो एक चर्चा चली थी कि वहां पे एल्यूमिनियम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और सब्स्टिट्यूट है भी सही, लेकिन बड़ा वहां पे जो इस्तेमाल एल्यूमिनियम का होगा कॉपर की जगह उसकी संभावना कम लगती है। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं वो कॉपर की 1/3 नॉर्मली रहती है। तो अगर वहां पे कॉपर में बढ़त आएगी तो कहीं ना कहीं एक कैचअप रैली एल्यूमिनियम में भी बनती हुई नजर आएगी। तो एल्यूमिनियम फंडामेंटल के लिहाज से बेहतर है, लेकिन उतनी ज्यादा वहां पे रिप्लेसमेंट कॉपर की एल्यूमिनियम कर पाएगा उसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। और यहाँ पे जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज प्रभावित हुई थी यूएस ईरान वॉर के चलते, वो भी रिज्यूम हो रही है। तो आने वाले समय में वहां पे जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कीमतें ऊपर के जो लेवल्स है वो कैप्ड रहेंगे, लेकिन डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड लगती है।
तो एल्यूमिनियम में अगर कोई रणनीति बनानी है तो थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 328 के आसपास मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस वहां पे 324 के रखें और लक्ष्य यहाँ पे 336 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम को लेकर भी सर ने यहाँ पर राय रख दीजिए। 328 रुपये के आसपास जब भाव मिले यहाँ पर, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। टारगेट जो है वो 336 रुपये का रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर 324 रुपये के आसपास रखने की यहाँ पर सलाह दी गई है सर की ओर से। सर निकल और जिंक को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका अभी फिलहाल भी, अगर उसमें देखा जाए तो दोनों महीने निकल एक बहुत ही दायरे में कारोबार कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 1540 से 1610 का एक रेंज इस सप्ताह रह सकता है। तो कोई बड़ी अपसाइड अभी यहाँ पे निकल में नजर नहीं आ रही जब तक 1610 के स्तर के ऊपर निकलने में कामयाब नहीं होता है। तो इस सप्ताह के लिए निकल में कोई रणनीति नहीं रहेगी। जहां तक जिंक का सवाल है, 355 एक सपोर्ट था जो जिंक ने पिछले सप्ताह होल्ड किया था और हम वहां से एक अच्छा रिट्रेसमेंट कीमतों में देख रहे हैं जो कि 371 से 374 तक का हो सकता है। तो जिंक में अगर निचले स्तरों पर लॉन्ग की पोजीशन किसी ने बनाई है तो ऊपर में 371 374 की रेंज में वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है। इनकेस अगर किसी ने पोजीशन यहाँ पर बनाई तो जिंक में यहाँ पर 374 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। निकल के लेके अभी फिलहाल कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से नहीं है। और कभी कभी कोई स्ट्रैटेजी ना बनाना, कोई कॉल यहाँ पर ना लेना भी या फिर कोई ट्रेड ना लेना भी यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड भी हो कहलाता है। वैसे सर लेट को लेकर क्या बन रहा है आपका भी अभी, उसमें कोई रणनीति अभी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जा सकती है अगर ट्रेडर्स के लिहाज से देखें तो? हाँ, लेट भी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। 195 से 202 का एक रेंज बना हुआ है। पिछले सप्ताह हमने निचले स्तरों से एक रिकवरी वहां पे बनते हुए देखी थी, लेकिन मेरा मानना है कि 200 से 202 के रेंज में वहां भी रेजिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये लेवल फेवरेबल नजर नहीं आते हैं। अगर ऑलरेडी लॉन्ग का पोजीशन लिया हुआ है तो 200 से 202 की रेंज में वहां पे मुनाफा वसूली कर लें। फ्रेश बाय के लिए यहाँ भी वेट करने की सलाह रहेगी। 195 196 का रेंज मिले तो वहां पे फिर बाइंग के लिहाज से जो है सोचा जा सकता है। 195 पे यानी कि सर आए तो इनकेस वहां पर बाइंग की जा सकती है। बाकी जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो 202 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट? जी ठीक है मनोज सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारियों के लिए और पूरे मेटल पैक को लेकर आपने तमाम यहाँ पर जानकारी दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले प्लीज अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। जो भी डिस्कशन हमने ओवरऑल मेटल पैक के ऊपर किया उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू सो मच मनोज सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये था आज का हमारा मेटल मीटर, जिसमें हम लोगों ने मेटल पैक्स के ऊपर यहाँ पर तमाम जानकारी ली। सर ने थोड़ी सी यहाँ पर कुछ मेटल्स को लेकर कॉल भी दी है और कुछ कॉल्स यहाँ पर नहीं भी दी हैं, तो उसको लेकर आप अपनी रणनीति जो है वो बना सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।